BJP's Uttar Pradesh unit today held its first major meeting following its debacle in Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. After aiming for a clean sweep in the state, the BJP managed to secure only 33 seats, coming second to the Samajwadi Party that secured 37. Addressing the gathering, Chief Minister Yogi Adityanath admitted that overconfidence could have been one of the reasons that dented BJP's poll prospects in the state. And while the party managed to maintain its vote share, a shift in the votes did affect their poll outcome. However, Chief Minister exuded confidence that BJP will be able to maintain its vote share in the upcoming 2027 assembly elections, much like their successes in 2017 and 2022. 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे। The state unit of BJP also adopted a resolution against Rahul Gandhi, condemning his comments on Hindus in the Lok Sabha. BJP called it an insult to the entire Hindu community of India and mentioned Hindu society is hurt by that commentary. In what appeared to be a warning to the allies in the INDIA bloc, specifically the Samajwadi Party, the BJP president also likened the Congress to a parasite. The UP BJP chief warned Samajwadi Party against Congress, likening the grand old party to Bhasmasur, and said that Congress only has its eyes on Samajwadi Party's Muslim vote bank. इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। इसको भी आपको ध्यान में रखें कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। 13 राज्यों में देश के आज कांग्रेस पार्टी शून्य है। कांग्रेस पार्टी जहां भी जीतती है वह अपने वोटों से नहीं जीतती, बल्कि दूसरे दलों के समर्थन से, सहयोग से जीतती है। Now, dismissing the warning from the BJP, Samajwadi Party President Akhilesh Yadav posted on social media reposing his faith in the strength of the INDIA bloc and saying that those who have a history of betraying people themselves should not preach others about how relationships are to be maintained. Meanwhile, others in Samajwadi Party say that BJP is not working for the people and their needs, and that is why such meetings are not going to help them in elections. लेकिन अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, पेपर लीक पे पेपर लीक होगा,
आप कानून बना देंगे लेकिन पेपर लीक करने वाले आपके साथ खड़े नजर आएंगे, उन पे कोई कार्रवाई होगी नहीं। किसानों के खिलाफ काले कानून आएंगे, अग्निवीर जैसी योजना आएंगी, महंगाई बढ़ेगी, टैक्स पे टैक्स बढ़ेंगे। तो जनता आपको वोट नहीं देना चाहती, जनता परिवर्तन चाहती है। आरक्षण की बात है, संविधान की बात है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। संगठन की बैठक करने से, संगठन के पेज टाइट करने से जनता वोट देने वाली नहीं है।